नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की उन अहम खबरों पर जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। कन्नौज पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ईरान अमेरिका विवाद को लेकर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी दबंगई दिखाते हुए ईरान पर अनावश्यक दबाव बना रहा है और उसे तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अजय राय ने यह भी कहा कि भारत के लोग हमेशा न्याय और शांति के पक्ष में खड़े रहते हैं और इस मामले में ईरानी जनता के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। नोएडा के बाद अब कानपुर में भी श्रमिकों का गुस्सा देखने को मिला। पनकी स्थित इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट में करीब 300 ट्रक चालकों ने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले ट्रकों के पहिए रोक दिए, जिससे सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई। यह हंगामा करीब 8 घंटे तक चला। मौके पर पहुंची पुलिस और कंपनी अधिकारियों ने चालकों से बातचीत की और उन्हें न्यूनतम वेतन दिलाने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ। लखनऊ में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निकाले गए भव्य शांति मार्च का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आवास पर स्वागत किया। यह मार्च डॉ. आम्बेडकर महासभा कार्यालय से शुरू होकर हजरतगंज होते हुए 7 कालिदास मार्ग तक पहुंचा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने भिक्षुओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भगवान बुद्ध का शांति संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में संत शिरोमणि अमर शहीद संत कंवर राम साहिब जी का जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरु माता दयाली देवी सेवा मंडल द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ साईं मोहन लाल साहिब ने किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज के सहयोग से एक रक्तदान शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 40 लोगों ने रक्तदान किया। मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में भाजपा रालोद गठबंधन ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने कहा कि एनडीए की नींव 43 साल पहले चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किसानों को साधने की कोशिश की। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में एक बेहद अनोखा मामला सामने आया, जहां मात्र 180 रुपए की जमीन के लिए एक परिवार को 47 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लंबे संघर्ष में परिवार ने करीब 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। दिसंबर 2025 में अदालत का फैसला आने के बाद करीब 3 महीने बाद अब जाकर परिवार को जमीन का कब्जा मिल सका। उत्तर प्रदेश में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और होमगार्ड भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने कड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 910 पदों के लिए लगभग 88,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जो 18 और 19 अप्रैल को आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नोएडा में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां पूंजीपतियों के पक्ष में हैं और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई में कम वेतन पर गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। सीतापुर में एक जघन्य हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह घटना फरवरी 2022 की है, जिसमें आरोपी ने शक के चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। कुशीनगर में हुए एसिड अटैक के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लालू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटना को अमानवीय बताते हुए सरकार से मांग की कि पीड़ित महिला का मुफ्त इलाज कराया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। महाराजगंज जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। सिसवा निचलौल मार्ग पर देर शाम एक रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 दोस्त साहिल, किशन और अमरीश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। नोएडा में भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सेक्टर 84 और फेज 2 में हुए बवाल के बाद हालात को काबू में करने के लिए डीएम मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद सुरक्षा किट पहनकर सड़कों पर उतरी। पथराव और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है, जो इस पूरे विवाद की जाँच करेगी।
अम्बेडकर जयंती को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर राज्य सरकार इसे सामाजिक न्याय उत्सव के रूप में मना रही है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर छत्र लगाकर समानता और संविधान के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में एशिया के सबसे बड़े ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्रम के चलते सहारनपुर देहरादून हाईवे को कुछ समय के लिए बंद रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक बड़े रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान 25,000 युवाओं का पंजीकरण किया गया और 10 युवाओं को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश में अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। साथ ही उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के संकल्प को भी दोहराया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि देने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शहीदों के परिवारों को हर संभव मदद मिलनी चाहिए और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बरेली के प्रेम नगर इलाके में स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल पूरे परिसर को खाली कराया और बम निरोधक दस्ते के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ईमेल दक्षिण भारत के किसी राज्य से भेजा गया है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में लू चलने की संभावना है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में एक भाजपा कार्यकर्ता की कथित पिटाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में विधायक चंद्रभानु पासवान अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।